कराएंगे, मगर ये संदेश जाए दूर दूर तक कि उनकी बातों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जहां तक कि आपको मालूम है कि आजादी दिलाने में जितने भी महानुभाव हमारे जो गुजर गए उनको याद करने का समय है, जो वीर अमर बलिदानी उनको याद करने का समय है, और इसका संदेश देश क्या विदेश तक जाए, इस तरह का माहौल हम लोग बनाए पूरे देश में कि विदेश तक इनका संदेश जाए। मैं और बहुत कुछ ना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लगाते हुए, अपने घरों पे फहराते हुए, अपनी गाड़ियों पे लगाते हुए, झंडे को पूर्ण सम्मान देते हुए लगाने का कार्य अपने अपने घरों पर जरूर करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहूँगा और पुनः एक बार सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहूँगा। आप सब लोगों के आने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का, शुक्रिया। अनवर आलम साहब है, मेरे अनवर साहब हैं, अजीजो साहब हैं, चौहान साहब हैं, डॉक्टर लुकनत है, सलाउद्दीन साहब हैं, और इस पूरे आयोजन को जिन्होंने अपनी उंगलियों से सजाया, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप उंगली से चलता है, अनवर आलम। मुझे लगता है आज कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। जश्न आज़ादी का 75वां साल हम मना रहे हैं। 14 अगस्त 1947 की रात फ्रीडम एट मिडनाइट एक बुक लिखी गई थी, मुझे शायद याद पड़ता है कम्युनिस्ट पार्टी की किताब है, और उसमें ये वर्णन किया गया कि रात जब ढल रही थी तो हिंदुस्तान की शिखर पर तिरंगा लाल किले के ऊपर फहराने के लिए सूरज की तरफ, लेकिन 47 में तिरंगा लाल किले पर देखने के बाद हर हिंदुस्तानी के मन में लगा था कि हम आज़ाद हैं। और आज बस्तौली में 75 साल बाद आज़ादी के जश्न पर आने में लगा हर घर पे तिरंगा देखकर कि हम आज़ाद ही नहीं हैं, हम तिरंगे को महफूज भी रखना जानते हैं, फहराना भी जानते हैं और संभालना भी। और धीरे धीरे ये कार्यक्रम जो देश के प्रधानमंत्री तो प्रतीक रूप में है, मैं मानता हूँ, उन्होंने एक आह्वान किया पूरे देश से, और ये सपना आज का नहीं था। 1947 में भी ये सपना देखा गया था 15 अगस्त के दिन कि जब लाल किले पर तिरंगा फहरेगा तो हिंदुस्तान के हर गोशे में, हर कोने में, हर किनारे पे, हर घर पर, हर गांव में, हर चौबारे पर तिरंगा फहरना चाहिए। वो सपना धीरे 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 75 साल दिलों में ख्वाब की तरह पलता रहा। आज वो ख्वाब हकीकत में बदलने का दिन आया, और इसीलिए हम देख रहे हैं किसी ने ज़बरदस्ती किसी के घर पे नहीं कहा। इसमें कोई हालिया दिनों का मंत्री भी नहीं है जिसके घर पे तिरंगा फहरा हो। अक्सर लोग कहते थे भाई वहाँ से गुजर रहे कौन है, जन बड़े रसूख वाले हैं, मंत्री है भाई, इनके दरवाजे पर, उनके घर पर तिरंगा फहरा। लेकिन 75 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आज हर घर में तिरंगा फहरता हुआ देख के लगा कि इस देश में आप कोई संतरी और मंत्री का फर्क नहीं है। हर आदमी की गाड़ी पर तिरंगा है, हर आदमी के हाथ पे तिरंगा है, उसकी व्हाट्सएप की डीपी पे तिरंगा है, उसकी मकान के ऊपर जहाँ तक ऊंचाई तक वो जा सकता है वहाँ पर। और मुझे लगता है कि शायद ये जज्बा अगर आगे बढ़ता रहा तो जैसा आप अभी जिक्र कर रहे थे कि दुनिया के तमाम तर पत्रकार हिंदुस्तान में आ रहे हैं और ये देखने के लिए आ रहे हैं कि जश्न आज़ादी के 75 साल हिंदुस्तान कैसे मनाना चाहता है।
हम एक ही बात कह करके, बहुत लंबी चौड़ी बात मैंने कहा था, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अपनी निजी ज़िंदगी में अगर कोई आदमी तिरंगे के लिए कुछ कर सकता है तो कर दे। हमने क्या किया इसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता। हमने कोशिश की उस तिरंगे की हिफाजत के लिए कुछ काम करने की, लेकिन हाँ, आज़ादी के दिनों में एक तराना इस देश के अंदर गाया जाता था, ये ज़िंदगी है कौम की तो कौम की। और मैं मानता हूँ 75 साल के बाद भी यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो, जो दूर छतों के ऊपर खड़े हैं वो, उन सब के लिए एक ही पैगाम है, ये ज़िंदगी है कौम की। और अगर ये काम करने में हम कामयाब रहे तो फिर तिरंगे को इससे ऊंचा फैलता हुआ देखने के लिए आने वाली नस्लें जरूर देखेंगी कि तिरंगा इससे भी ऊंचे फैलने का काम किया जाएगा। बस कोशिश हमको करनी है, आपको करनी है। जिसे हिंदी में हम कहते हैं एक वचन प्रथम पुरुष, उसमें पुरुष और स्त्री किसी जेंडर के तात्पर्य में लिंग भेद के आधार पर नहीं है, आई सिंगुलर नंबर फर्स्ट कीजिए। इसमें अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन, वो योगदान हमें करना चाहिए। बाकी तकरीर तो बहुत है, तजवीज़ें बहुत हैं, अमल में जो आए वही तकदीरें बनाया करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परम आदरणीय अमित पुरी जी का, हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के। जो इसको जिस तरह से हम लोगों को अब तक मनाते रहना चाहिए था, वो इस बार ऐसा दिख रहा है। 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं, तो ऐसे ही हमें लगता है कि आगे भी हम लोग ऐसे ही मनाते रहेंगे। और इस वर्ष 2022 में भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं, और जिसको हम लोग अमृत महोत्सव धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।